Hello students, today we will discuss a very important topic that is bioenergetics. Bioenergetics क्या होता है स्टूडेंट? सी बायो मीन्स लिविंग, एनर्जी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, एनर्जेटिक्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी. So basically this is the study of energy involving reactions in which there is a utilization or transfer of energy is involving, and these are of further two types. ठीक है, दो तरह तरीके की होती है. सी स्टूडेंट, फर्स्ट इज द exergonic reactions are the reactions in which release of energy is there, means we are providing energy, we are giving energy in some form. See the example, ATP is converted into ADP plus phosphate. So in this reaction some energy is released, as ATP is a high energy compound, so when it is converted into some low energy compound, so there is a release of energy. On the another hand, this is your endergonic reaction. Endergonic is something we have to like provide, कंज्यूम होती है यहाँ पे एनर्जी. सो व्हेन एडीपी, ठीक है, वांट्स टू कंबाइन विद फॉस्फेट टू कन्वर्ट इनटू एडीपी, हियर अब एनर्जी इज इन्वॉल्व. सो दे जो भी हमारी बायो एनर्जेटिक्स की रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, दे मतलब they are concerned, they are involving the initial and the final components of the reactants, बट इनका मैकेनिज्म के साथ कोई भी एक्शन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, कोई रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो रही है, दे डोंट इफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस. नेक्स्ट इज फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी बच्चे वो होती है जो एक्चुअल एनर्जी अवेलेबल होती है कोई भी काम करने के लिए. सी मतलब जब भी हमने एनर्जी यूटिलाइज करनी है तो मतलब कोई भी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज नोन एज फ्री एनर्जी, एंड इसको जी के साथ, कैपिटल जी के साथ डिनोट किया जाता है. सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द फ्री एनर्जी, मतलब कोई भी चेंजेस आ गई, मतलब मेरे पास कुछ फ्री एनर्जी थी, वो चेंज हो गई, मतलब जहाँ तो वो किसी काम में लग गई, ठीक है, मतलब यूटिलाइज हो गई, जहाँ वो क्या है, रिलीज भी हो सकती है. सो देयर इज अ चेंज, तो चेंज को हम बोल देते हैं डेल्टा जी. So change in the free energy is denoted by delta G, and these are like having valuable or important in predicting the feasibility. feasibility होता है कि उसके कितने परसेंट चांसेस है कि कोई रिएक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. then see the reactants are converted into product, and there is a free energy involvement that is required to do something work. So reactants will combine together to form some products. तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि फ्री एनर्जी की हेल्प से क्या है, हम कोई भी रिएक्टेंट है उनको क्या है, हम प्रोडक्ट में क्या है, कन्वर्ट करते हैं. देन डेल्टा जी क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्री एनर्जी. सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों वे से हम इनको ले सकते हैं. द डेल्टा जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, हमने क्या है उनको देनी है रिएक्टेंट्स को, ठीक है, तो देने को क्या बोलते हैं, मीन्स व्हेन देयर इज अ एनर्जी कंजप्शन, तो दीज रिएक्शंस आर एंडरगोनिक इन नेचर, ठीक है, वो क्या है, हमारी एंडरगोनिक टाइप वाली रिएक्शंस होती हैं. एंड दीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, मतलब पूरी मतलब पूरे तरीके से जब हम एनर्जी प्रोवाइड करी जाएंगे देन इट कैन बी स्पॉन्टेनियस, बट क्या है, ये रिएक्शन पूरी तरह से स्पॉन्टेनियसली जो है प्रोसेस नहीं होती है. देन नेगेटिव, there is a loss of energy, so this means your reaction is exergonic in nature, and this is produced spontaneously because energy is releasing in this case. See student, these are the examples of your negative delta G. When ATP combined with your water, so he, सी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आपकी ई है जो क्या है बाहर निकल रही है, एरो इज लाइक टुवर्ड्स आउटसाइड, सो दिस इज एक्सर्गोनिक, and there is a production of your ADP plus phosphate. So delta G naught means standard energy, this is your minus, ठीक है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल. देन इज पॉजिटिव. सी पॉजिटिव के लिए हमें क्या है, एंडरगोनिक रिएक्शन लगेगी, मीन्स वी हैव टू provide some energy to form ATP from your ADP and phosphate. So here delta G naught is positive one. So it means नेगेटिव वाले में क्या है, जब नेगेटिव डेल्टा जी होती है मीन्स रिएक्शंस आर एक्सर्गोनिक इन नेचर, वाइल पॉजिटिव वाले में क्या होती है, आपकी जो रिएक्शंस है वो क्या है, एंडरगोनिक होएगी. सो दिस इज योर न्यूट्रल और आई कैन से स्टैंडर्ड वन, दिस इज डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट, ठीक है, it becomes zero
ठीक है, व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। कहते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही रिलीज हो रही है, या फिर प्रोड्यूस भी नहीं हो रही, रिलीज भी नहीं हो रही, इट मीन्स योर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। सो इट कैन बी गिवन बाय इक्वेशन दैट इज नोन एज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन मीन्स लॉगरिथम ओवर बी मीन्स जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, और ए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स, ठीक है। सो डेल्टा जी क्या हो गया, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, आर इज योर गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.98 कैलोरीज पर मोल, केल्विन पर मोल सॉरी। देन इज टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जितने भी डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम प्लस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री हो तो वो 298 बन जाएगा। देन दिस इज योर एल एन इज योर नेचुरल लॉगरिथम, देन बी इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। सो फ्री एनर्जी चेंज, इट इज अ फ्री एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर at the concentration of 1 mole per liter or the pH is neutral one, that is your 7. देन नेक्स्ट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी होती है एच के साथ डिनोट करते हैं। सो जितनी चेंज आई एनर्जी में मतलब एच में जितनी चेंज आती है, दिस इज नोटेड बाय योर डेल्टा एच। सो एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स, एंथैल्पी होती है कोई भी जब रिएक्शन होती है मेरे पास, वाइल देयर इज अ समथिंग रिएक्शन, सो एनर्जी इज लाइक रिलीज्ड और लाइक कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ सम हीट। मतलब उसमें क्या है, हीट जहाँ तो प्रोड्यूस होएगी उस रिएक्शन में, जहाँ तो क्या है रिलीज होएगी, ठीक है, मतलब अब्जॉर्ब या रिलीज दोनों हो सकते हैं। सो डेल्टा एच के साथ हम वो मेज़र करते हैं कि कितना कंटेंट है हीट का, वो क्या है निकला है रिएक्टेंट में से एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। So see students, your reactants means R and P is your product. So R के साथ हम क्या है डेल्टा H को डिनोट कर सकते हैं, means what is the actual like content of heat while your reactants are converted into your product. So this is the extensive properties and it depend upon the mass, means कितना हमने mass लिया है reactant का उनके ऊपर ये depend करती है। and this is given by the equation delta H is equal to P plus PV. this is for the journal case. V is the internal energy, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है। देन P is the pressure and V is the volume. देन आइडियल गैसेस के लिए हम इसको और तरीके के साथ डिनोट करते हैं, दिस इज योर डेल्टा G इज इक्वल सॉरी डेल्टा H इज इक्वल टू MCP डेल्टा T, डेल्टा H अपॉन H इंथैल्पी हो जाएगा, मीन्स कितनी चेंज आती है। M इज योर मास, Cp इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर, उसको C साथ में लिख सकते हैं बिकॉज गैसेस के लिए वी नीड टू प्रोवाइड द कांस्टेंट प्रेशर, so it is denoted by Cp. then delta T, this is the change in the temperature and its के unit होते हैं Ki. then next is entropy, entropy को S के साथ किया जाता है। so this is अगर change होए कोई भी उसमें तो उसको क्या है डेल्टा S लिख देते हैं। this represent a change in the randomness or the disorder of reactants and product। जितनी भी रैंडमनेस निकल के आ रही, रैंडमनेस होता है फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पहले कंपाउंड थे तो उनमें क्या चेंजेस आई, कैसी उनकी लाइक कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो उसको क्या है हम रैंडमनेस बोल देते हैं। सी एस इज इक्वल टू चेंज इन द हीट अपॉन टेम्परेचर इन द केल्विन, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, दिस इज जे ऑन अपॉन के, दिस इज योर जूल पर, ठीक है, उसके जो हो जाएंगे पर के। देन डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, डी क्यू इज द चेंज इन द एनर्जी और हीट एंड टी इज द टेम्परेचर इन द केल्विन। सो जूल पर केल्विन क्या है इसके यूनिट्स हो जाएंगे। सो सी स्टूडेंट, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एंट्रोपी, दिस इज योर डेल्टा एस। देखो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर और द रैंडमनेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी। देखो पहले क्या है, जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स थे कोई भी, दैट दोज आर ऑर्डर्स, ठीक है, मीन्स वो ऑर्डर में थे। व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ सम एनर्जी, ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज कितना आया, सो दिस इज द रैंडमनेस, ऐसे वो मॉलिक्यूल्स क्या है आपस में बन गए, ठीक है। देन अनदर व्हेन देयर इज अगेन रिलीज ऑफ योर डेल्टा जी, सो दीज आर डिसऑर्डर्स, सो दिस इज द रैंडमनेस कि हाँ यहाँ पे है। डिसऑर्डर मतलब उनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, कोई कहाँ पे होएगा कोई कहाँ पे होएगा। सो दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी, यहाँ पे क्या है एनर्जी पूरी की पूरी क्या है चेंज हो गई एंड दिस इज कॉल्ड एज द रैंडमनेस।
then there is a particular relation between your delta G, delta H and delta S. So this is represented by the equation that is known as delta G is equal to delta H minus T delta S. So T is the temperature, G is the energy change, delta H जितनी चेंजेस हुई है हीट कंटेंट में दैट इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंड डेल्टा एस कि कितनी एंट्रोपी चेंज हुई है सिस्टम की, मीन्स कितनी रैंडमनेस या कितनी रिएक्शन है आपकी डिसऑर्डर हो रही है. सो हेयर आर थ्री इक्वेशंस की कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं. इफ़ डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो मतलब कोई भी मतलब रिएक्शन है आपकी जो बैलेंस्ड है वो इक्विलिब्रियम में है, देन क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस. सो अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे तो डेल्टा एच अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी. So the reaction is said to be equilibrium with no net flow of energy either in the forward or the backward direction because हमारी delta G क्या था वो zero में थी, means this reaction the reaction is at equilibrium. So if your delta G is negative, कहते हैं अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब है, द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, मतलब क्या है, एनर्जी क्या है हमें बाहर देनी, मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी. सो इट मीन एनर्जी इज आउट. सो द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब वो हो जाएगी. सी द एटीपी देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पीस. सो यहाँ पे क्या है, विद लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है कोई भी चीज़, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है तो मतलब हमारा डेल्टा जो एच है वो भी चेंज हो जाएगा. सी तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच अगर हायर वैल्यू है उसकी, कहते ग्रेटर वैल्यू है, द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, मतलब डेल्टा एच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल हो जाएगी. एंड दिस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड टुवर्ड्स द कंप्लीशन, वो क्या है फिर कंप्लीट ही हो जाएगी. इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हमें रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, दिस मीन इट इज अ एंडरगोनिक वन. सो द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली इफ फ्री एनर्जी कैन बी गेन्ड. अगर हमें एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल होएगी. इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सम एनर्जी तो रिएक्शन कांट बी हैपन. सी एडीपी व्हेन कंबाइंड विद फॉस्फेट इट नीड्स सम एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू एडीपी, सो इट मींस वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी. So next is the relationship between your free energy, that is your standard one, that is delta G naught change, and the equilibrium constant, that is K EQ, that is constant equilibrium. The reaction, इसके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट सी एंड डी. सी स्टूडेंट्स, ए बी आर द रिएक्टेंट्स एंड सी डी आर द प्रोडक्ट्स. तो फ्री एनर्जी चेंज इसके लिए हम कैसे दे सकते हैं, द डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉगरिथम सी, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन योर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये आपको सब पता ही है क्या क्या होते हैं. टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, आर इज द गैस कांस्टेंट, नेचुरल लॉगरिथम, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, देन हमारे सी डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं. सो कहते हैं अगर डेल्टा जी क्या है, इज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब हमारी कंसंट्रेशन क्या हुए, 1 मोल हुए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी डी इज 1 मोलर. सो व्हेन अ रिएक्शन, अब फर्स्ट केस है, कहते हैं इफ द रिएक्शन व्हेन ए बी की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू योर सी डी, मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट है सी डी वाले दीज आर इक्वल टू ए बी बीज रिएक्टेंट, द फ्री एनर्जी चेंज इज जीरो, दिस इज अंडरस्टूड. सो अब रिएक्शन कैन बी रिटन एज डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट, मतलब जीरो. सो के इक्विलिब्रियम विल बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन योर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. सो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. के इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. सो योर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ दिस मच, जो रिएक्शन है आपकी उस तरफ चले जाएगी, तो डेल्टा जी को हम ऐसे लिखते हैं. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस व्हेन वी हैव स्टडीड योर नर्स्ट इक्वेशन. उसमें आपको बताया था मैंने कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की ये वैल्यू होती है, दैट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 इक्विलिब्रियम. सो अगर हमें इक्विलिब्रियम पता है, दैट इज हमारा जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम है, इफ वो नोन है हमारे पास, तो वी कैन डिटर्मिन डेल्टा जी नॉट. So if R is equal to 1.98,
T इज टेम्परेचर, ठीक है, वो 298 हो जाएगा। तो हम क्या है सारी की सारी टर्म्स को इसमें हम फिल कर देते हैं। सी स्टूडेंट्स, तो डेल्टा जी इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। सी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -1363.7 log 10 K equilibrium. So this is the only way to determine your delta G for a particular reactions. Then there is a difference between exergonic and endergonic reactions. See students, फर्स्ट में क्या है, एनर्जी रिलीजिंग है बिकॉज दिस इज एक्सरगोनिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब एनर्जी को अंदर जाना है, सो दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है, वाइल योर एंडरगोनिक दे कांट बी, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अकरिंग नहीं होती बिकॉज वी नीड टू इनपुट एनर्जी, ठीक है। साथ में क्या है, उसको अपहिल रिएक्शन बोलते हैं जब हमें एक्टिवेशन एनर्जी को साथ में ऐड करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होएंगे उसमें लेस एनर्जी होएगी देन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, बिकॉज क्या है इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। सो एटीपी विल फॉर्म योर एडीपी। तो जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है दिस इज लेस एनर्जी वाला प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, वाइल इसमें क्या था, एडीपी कन्वर्ट हो रहा था। एटीपी मीन्स जो एनर्जी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है दिस इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ATP when combined with your hydrolysis उसकी हो रही है वाटर के साथ, so there is a release of energy and it will be converted into ATP and similarly here ATP will be formed. So there is a loss of energy. कितनी energy loss होती है, तो delta G is -1 and here your delta G is +1. Then is the redox potential. redox मतलब पोटेंशियल मतलब कितनी एबिलिटी है कोई कंपाउंड की टू बिहेव एज अ रिडक्टेंट और द ऑक्सीडेंट, मींस कितना उसका पोटेंशियल है कि वो ऐसे बिहेव करे। दिस कंबाइन विद टू वर्ड्स, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन हो रही है और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्सो। ऑक्सीडेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और आई कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो Ca नेगेटिव विच इज इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म, दिस इज लिबरेटिंग योर, ठीक है, 2 electrons and A negative is converted into A positive. So A negative, this is the ability to donate the protons and this is called the ऑक्सीडेंट पोटेंशियल, उसको हम क्या है पोटेंशियल बोल देते हैं। देन रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और आई कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन बी पॉजिटिव विल कंबाइन विद 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बी नेगेटिव, सो दिस इज द रिड्यूस वन। बी पॉजिटिव इज द रिड्यूस वन एंड बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म। सो बी पॉजिटिव, दिस इज एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, उसका पोटेंशियल बोल देते हैं। सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द पोटेंशियल। सो दिस इज द रिडॉक्स पेयर A नेगेटिव प्लस B पॉजिटिव एंड इट इज कॉल्ड द रिडॉक्स पोटेंशियल। सो इसको हम क्या है क्वांटिटेटिव मेजर के रूप में चलते हैं। सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ टेंडेंसी टू द रिडॉक्स पेयर to lose or the gain electrons. So there are some biological examples of redox pair. First see, this is your NADH. NADH इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है व्हेन इट रिलीजेस, ठीक है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज हो रहे हैं। दिस इज द रिड्यूस फॉर्म दैट इज FAD व्हेन इट गेन इलेक्ट्रॉन्स, मींस यहाँ पे रिडक्शन हो रही है एंड फर्स्ट वाले में क्या है ऑक्सीडेशन हो रही है। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर FADH2. So it means more the negative energy, more is the negative redox potential, the higher is the ability to donate electrons. Vice versa, if more the positive, ठीक है, redox potential, it means more the ability to accept the protons. It means electrons flow from redox pair with more negative potential to redox pair with the more positive potential. So here are some like list, ठीक है, और इनकी जो हम वैल्यू करते हैं दैट इज E0 वोल्ट्स में हम उसको स्पेसिफाई करते हैं एंड दे आर न्यूट्रल, ठीक है, pH उनकी न्यूट्रल होती है दैट इज 7 एंड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रिडॉक्स पेयर। First is your succinate ketoglutarate, this is having -E0 means ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स देगा। देन सिमिलरली हमारा हाइड्रोजन सिस्टम है 2H पॉजिटिव प्लस H2, इसकी भी जो हमारी E0 होती है वो माइनस में होती है। सिमिलरली दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे स्टूडेंट दीज आर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वन। The redox potential E0 is directly related to a change in the free energy that is delta G0 and this can be applied and given with the following equation that is delta G0 is equal to minus NF
डेल्टा ई नॉट. सो एन क्या होगा, देर इज अ नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चाहे तो लॉस हो सकते हैं चाहे गेन हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में कितनी इलेक्ट्रॉन की लूज या गेन हो रही है, दिस, ठीक है, स्टैंड फॉर एन. देन एज एफ इज द फेराडे कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है 9645 कूलम्स पर मोल. देन ई नॉट, delta E naught is the difference in the redox potential between your oxidizing and reducing agents. So, or E naught of the half cell containing oxidizing agent minus E naught of the half cell containing the reducing agent. इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि एक साइड ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी साइड क्या है, रिडक्शन हो रही है. Reducing agent undergo oxidation while oxidizing agents undergo reduction. So if value of delta G can be converted in the terms of calories by dividing it by the 4.18, so delta G is equal to this much, उसकी क्या है वैल्यू आ जाएगी. दिस इज अबाउट दिस कैलोरीज. तो इसके साथ जो भी आप, जिसके साथ भी आप इसको रिएक्शन को जितनी कैलोरीज इन्वॉल्व होएगी उसके साथ करोगे तो सेम इक्वेशन क्या है हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो दीज आर द सम हाफ रिएक्शंस जिसका हमने क्या है रिडक्शन पोटेंशियल देखना है एट 7 पे. सी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, सी सब में क्या है प्लस प्लस आ रहा है. सो व्हेन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, so there is a gain of 2 electrons and they will form the water. Similarly coenzyme Q, when they contain 2 hydrogens and 2 electrons, so this will converted into coenzyme H2, मतलब उसकी क्या है reduced form में वो convert हो जाएगा. Similarly oxaloacetate, FAD, NAD, so these are the some reactions. So this is the reduction potential determination. एक साइड पे हमारा टेस्ट सेल है और दूसरी साइड क्या है हमारा रेफरेंस हाफ सेल है, बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज ऐड करना है एंड गैल्वेनोमीटर, उसके ऊपर क्या है हमारी रीडिंग आ जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोएनर्जेटिक्स. सो अनदर टॉपिक इज हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स. हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज अ, मतलब हमारे पास कोई भी क्या है बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी क्या है हमारी बॉडी में बोल लो कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होते हैं, जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें. सो दीज आर कॉल्ड एज हाई एनर्जी क्या है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनको क्या है हम हाई एनर्जी या हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स बोल देते हैं. सी उनके साथ क्या है जब उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दे यील्ड एनर्जी विच इज इक्वलेंट, ठीक है, और ग्रेटर देन दैट ऑफ द एटीपी. कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो एटीपी जितनी एनर्जी क्या है प्रोवाइड करते हैं उनको भी हम क्या है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं. सो दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एट 7 pH. तो इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड करते होने चाहिए, मीन्स ठीक है इतनी एनर्जी क्या है पर्टिकुलर प्रोवाइड होएगी तो ही क्या है आपकी वो क्या है रिएक्शन क्या है, मतलब हम उसको मानेंगे कि वो आपका कंपाउंड है वो क्या है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जहाँ हाई एनर्जी कंपाउंड्स है. सो सर्टन कंपाउंड्स विच लिबरेट लेस देन 7 किलो कैलोरी कैलोरी पर मोल मीन्स लोअर देन द एटीपी हाइड्रोलिसिस टू द एडीपी प्लस फॉस्फेट. सो दीज आर रेफर टू एज लो एनर्जी कंपाउंड. कहते हैं अगर 7 कैलोरीज पर मोल नहीं दे रहा कोई कंपाउंड अपॉन हाइड्रोलिसिस तो उसको हम क्या है लो एनर्जी कंपाउंड कंसीडर करते हैं. सो ऑल द हाई एनर्जी कंपाउंड्स व्हेन हाइड्रोलाइजेस दे लिबरेट मोर एनर्जी देन दैट ऑफ द एटीपी. फॉर एग्जांपल फॉस्फेनॉल पायरुवेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट phosphocreatinine etc. These are the very high energy molecules. So some of the high energy compounds they also contain phosphate group except from your acetyl CoA. कहते हैं acetyl CoA के पास pi नहीं होता, phosphate group नहीं होता. So these are also called as high energy phosphate compounds. So there is a classification. See, this is the classification of your high energy compounds. So these are first category. This is pyrophosphates, फॉर एग्जाम्पल ATP फॉस्फेट. असाइल में आता है आपका फॉस्फोग्लिसरेट्स आता है. देन क्या है हमारा इनोल फॉस्फेट आता है जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट आता है. देन थायोएस्टर्स आते हैं, एस्टाइल कोए, असाइल कोए. देन फॉस्फोजेंस आते हैं, ठीक है, इसमें ये वाली सारी कैटेगरी, इसमें फॉस्फो ग्लिसरीन आ जाता है. देन सी स्टूडेंट हम क्या है 1 by 1 इनको क्या है स्टडी करेंगे, ठीक है.
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम इसको क्या है डिफाइन करी जाएंगे, साथ में साथ उसका क्या है स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। सो सी फर्स्ट इज योर एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, इसको हम एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं एंड दिस इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी इन द सेल, बिकॉज एटीपी ही क्या है उनकी लिबरेशन होती है व्हेन देयर इज़ अ लाइक रिक्वायरमेंट कि हम बोलते हैं कि जब हमें कोई भी एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी क्या है हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इसका स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट, कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीपी के। एडेनिन, दिस इज योर प्यूरिन बेस। जब हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे तो तब मैंने आपको करवाया था, दिस इज योर प्यूरिन बेस मीन्स नाइट्रोजन बेस है हमारा। देन राइबोस शुगर होती है एंड स्ट्रिंग ऑफ 3 phosphate group. So this is the structure, this is your adenosine, this is the adenine plus ribose। उसको combinedly हम बोल देते हैं कि जब शुगर के साथ लगा होता है एडेनिन, एडेनिन इज योर बेस, तो दिस इज कॉमनली नोन एज अडीनोसिन। जब एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो दिस इज नोन एज अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब 2 जुड़ जाते हैं तो अडीनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड जब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तो दीज आर नोन एज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। So these are acid and hydride bonds and these are very high energy bonds. So this represent the structure of your ATP. This is a very high energy compound, ठीक है। सो इट हैज़ बॉन्ड्स, जिसको हम क्या है फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 एसिडिक ग्रुप्स और रिलेटेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एट हाई एनर्जी बॉन्ड्स। सो फ्री एनर्जी लिबरेट होती है व्हेन दीज बॉन्ड्स आर लिबरेटेड। दिस इज ऑब्वियस कि जब हमारा जो कंपाउंड है वो ही क्या है हाई एनर्जी कंपाउंड है, तो व्हेन वी आर हाइड्रोलाइजिंग दिस थिंग तो उसके साथ क्या है वो क्या है हमारा फिर क्या है उसकी एनर्जी लिबरेट होएगी बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है हमारी बॉन्ड्स की क्या है ब्रेकेज हो रही है। सो इसकी वजह से क्या है वो ब्रेक हो जाएंगे। अनदर स्ट्रक्चर, सो एटीपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटीपी दिस इज द बॉन्ड विच रिप्रेजेंटेड द कनेक्शन बिटवीन फॉस्फेट, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अनदर स्ट्रक्चर सच एज अनदर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट लाइक एडीपी, जीटीपी, जीडीपी, CTP and so on. These are also having phosphoric acid and hydride linkage and these are having high नेगेटिव डेल्टा जी मीन्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होती है जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन इन द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन सॉरी। सो हेयर ATP will serve as energy currency of the cell. So this can be like proof from the ATP-ADP cycle. So this is the representation of your ADP-ATP cycle. The hydrolysis of ATP is associated with the release of large amount of energy when it is converted into ADP plus phosphate. So when there is a release of energy that is 7.3 calories per mole. So energy is utilized for various processes like muscle contraction, active transport or etc. Then ATP can be synthesized in the 2 ways, वो हमने already study किया हुआ है, that is your ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये हमने पढ़ी है कि जब हमारे पास एरोबिक कंडीशंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में सारा कुछ होता है, सो दिस इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन व्हेन वी हैव ATP, ठीक है, 2 तरीके से बनता है, ठीक है। व्हेन सबस्ट्रेट लेवल होता है जब डायरेक्टली सबस्ट्रेट में ही हमारे पास क्या है ATP की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक हमने जब ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था सक्सिनाइल कोए सिट्रिक एसिड साइकिल, तो वहाँ पे क्या है दोनों टाइप में क्या है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। सो हेयर आर सम फॉस्फेट ग्रुप क्लीवेज। सो फॉस्फेट ग्रुप इन ATP में अंडरगो 2 टाइप ऑफ क्लीवेज। एक तो है क्या पायरोफॉस्फेट क्लीवेज हो सकती है, जहाँ फिर क्या है ऑर्थोफॉस्फेट क्लीवेज हो सकती है। सो सी स्टूडेंट, फर्स्ट दिस इज द pyrophosphate bond of ATP is broken down to form the AMP and the pyrophosphate. When it is like hydrolysis, it will convert it into adenosine monophosphate and pyrophosphate, and the energy is free energy change is minus 8600 calories. So see student, when pyrophosphate will combine with water, this form 2 phosphate molecules and delta G is
around 8,000 minus 8,000, ठीक है, calories. Then in the orthophosphate cleavage, ATP when combined with water, it form adenosine diphosphate plus phosphate, and the energy liberation is minus 1300, while ATP combined with AMP, this form 2 ADP. So this is your reversible reaction. सो इन द एक्व सोल्यूशन कहते हैं जब pH हमारी न्यूट्रल होती है, द ATP इज फुली आयोनाइज विद नेट चार्ज ऑफ, ठीक है, -4 उसके चार्ज होता है उसके ऊपर, एंड द नेट चार्ज ऑन ADP इज -3. सो दीज आर सम हाई एनर्जी फॉस्फेट एंड देयर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती स्टूडेंट्स, दीज आर लाइक सिमिलर, सेम रहती है. तो अगर 7 से ऊपर है तो हम उनको हाई एनर्जी ग्रुप्स बोल देते हैं, कंपाउंड्स बोल देते हैं. अगर उनकी 7 से नीचे चले जाती है तो दीज आर नोन एज उनकी क्या है, हम उनको क्या है, लो एनर्जी कंपाउंड्स एंड लो एनर्जी फॉस्फेट बोल देते हैं. सी स्टूडेंट, ADP हो गया ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है, 6 फॉस्फेट, ये क्या है हमारे लो एनर्जी है. फ्रक्टोज सिमिलरली ग्लिसरॉल, एंड सी फॉस्फो इनोल पायरूवेट, बाईफॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोक्रेटिनिन हो गया, एसिटाइल फॉस्फेट हो गया, एसिटाइल कोए हो गया, पायरूफॉस्फेट. दीज आर वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ATP की, दिस यू ऑलरेडी नो. फर्स्ट सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट एनर्जी गिविंग कंपाउंड है हमारे ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग सेल हैं. सो सेकेंड, इट सर्व एज ए मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स. देन क्या है, इम्पल्स ट्रांसमिशन में ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल हेल्प करता है. मतलब जब हमने नर्व को ट्रांसमिट करना होता है, मीन्स ट्रांसमिशन इज देयर, वी वांट टू सेंड सम सिग्नल फ्रॉम वन नर्व टू अनदर, मीन्स वहाँ पे क्या है हमारी फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है. देन इट कैन सर्व एज अ इमीडिएटली अवेलेबल एनर्जी करेंसी of the cell which is constantly being utilized and also regenerated. Then it also help in the और aid in the contraction of muscles जितने भी है, heart muscles हो गए, skeletals. So this is also required for the microbial mobility. mobility होता है चलना, उनकी movement. So उसके साथ क्या है, कोई भी वाइटल एक्टिविटीज़ है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट होती है. देन it serve also as a source of energy for both catalytic and anabolic processes. This is a major role provided in the endergonic and the exergonic processes, ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसकी क्या है ज़रूरत पड़ती है. देन क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने में भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट काम करता है. सो दीज आर सम लाइक यूजेस बोलो जाओ, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस यू कैन बी like read yourself also. Then is the cyclic nucleotides. So there are some cyclic nucleotides are also present in the body. उनके आगे हम C लगा देते हैं. C stand for your cyclic. cyclic मतलब उनकी form cyclic में है. So these are derived from nucleic acid. So they are formed in the nucleoside monophosphate in which the phosphoric acid esterified to 2 OH groups. कहते हैं इसमें जो उसका phosphate group है वो क्या है, एस्टेरिफाई हो जाता है 2 OH के साथ, किसके, राइबोस शुगर के साथ. सो साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एस्टर लिंकेज आर फॉर्म्ड विद द 1 फॉस्फेट ग्रुप. सो एग्जांपल ऑफ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स आर साइक्लिक AMP मीन साइक्लिक adenosine monophosphate, then guanosine monophosphate. So these control the activity of several proteins that are involved in the metabolic activities within the cell. So इनकी भी कुछ biological significance है. So they are the key intracellular regulator ऑफ द रेटिनोमोटर मूवमेंट. रेटिनो मतलब आई के साथ है, रिलेट कर रहा है, रेटिनोमोटर मूवमेंट. देन इट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर इन ट्रिगरिंग सम केमिकल रेस्पॉन्सेज या बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज. सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं लाइक स्टूडेंट्स, देयर आर सम इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं रिलीज बाय द सेल टू ट्रिगर मतलब कोई भी चीज़ को इंक्रीज करना, मीन्स हमारी बॉडी में फिजियो केमिकल या फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, चेंजेस होती हैं, उनको ट्रिगर करना होता है, मीन्स उनको इंक्रीज करना होता है. सो सच सेकेंड मैसेंजर्स की एग्जांपल्स हैं, मतलब लाइक वो क्या करते हैं, प्रोलिफिकेशन में हेल्प करते हैं, डिफ्रेंशिएशन माइग्रेशन में एपोटोसिस कर सकते हैं. सो साइक्लिक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स
along with it inositol, triphosphate and calcium, these are also act as a second messengers, means they are helpful in triggering some biological responses. उनको क्या है response क्या है उनका तेज कर देते हैं. Next, it also help in transfer the effect of hormones like glucagon and adrenaline into the cell, which cannot be passed through the plasma membrane. नेक्स्ट इसको क्या है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज के लिए यूज़ किया जाता है. देन इसमें क्या है कुछ आयन चैनल की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है. सो इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ लिपिड एंड शुगर मेटाबॉलिज्म. जो साइक्लिक एएमपी है पर्टिकुलरली ब्रेन फंक्शन को क्या है इफेक्ट करता है, एंड दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन बोथ ग्लूकागॉन सिंथेसिस एज वेल एज द ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन. सो दीज आर द एग्जाम्पल. दिस इज़ योर साइक्लिक एएमपी स्टूडेंट. सी योर यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो उधर को नहीं गए. सो मतलब उन्होंने कंबाइन करके आपकी राइबोस शुगर के साथ क्या है बॉन्ड बना लिया है. सो दिस इज़ नोन एज अडीनोसिन 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट. 3,5 मतलब देखो इस साइड से ये 5 पे मिल रहा है एंड इस साइड से क्या है वो 3 पे मिल रहा है. सो दिस वी हैव टू प्रोवाइड द लाइक बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको हमें रेफर करना पड़ता है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ योर साइक्लिक एएमपी. ऊपर देखो दिस इज़ योर एडेनिन. व्हेन एडेनिन कंबाइंड विद योर राइबोस दिस इज़ योर अडीनोसिन बन जाता है. सो व्हेन दे कंबाइन विद वन फॉस्फेट एंड दे आर अस्टेरिफाइड, मतलब दो क्या है OH. देखो एक शुगर का इधर से OH वो क्या है अस्टेरिफाइड हो गया है, एंड एक जो CH2 मतलब 5 पोजीशन पे लगा हुआ है दिस इज ऑल्सो गेट एस्टेरिफाइड विद योर फॉस्फेट. मतलब एक फॉस्फेट लग गया, दो ग्रुप क्या है एस्टेरिफाइड हो गए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉस्फेट. ठीक है, जो ग्रुप्स थे जहाँ हाई एनर्जी कंपाउंड्स थे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोएनर्जेटिक्स एज वेल एज योर हाई एनर्जी कंपाउंड्स.